Hello everyone, this is Priyanka. Welcome to my channel Maths Matters, and here today I'm going to explain exercise 3E, which is related to whole numbers. And before starting, I want to request that please subscribe my channel and press the bell icon. Also like the video and please watch my full video so that you can understand this exercise properly. So let's begin. This exercise is related to division in whole numbers and properties of division. And here is the question number 1. Divide and check your answer by corresponding multiplication in each of the following. यहाँ पर आपको ये डिवीज़न के लिए कुछ सम्स दिए हैं, आपको इन्हें डिवाइड करना है, देन आपको आपका आंसर चेक करना है. सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन. 1936 डिवाइडेड बाई 16. तो 16 से हम 1936 को डिवाइड कर रहे हैं. फर्स्टली ये हमारा डिवाइड होगा वन टाइम में. तो 16 जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर 3 आएगा, देन हम फिर से 3 राइट डाउन करेंगे, देन 2 टाइम्स में ये डिवाइड होगा, 32 हो जाएगा, 1 आएगा रिमाइंडर, फिर से हम 6 लेंगे, फिर से इसे 1 टाइम में सब्सट्रैक्ट कर लेंगे. एंड सब्सट्रैक्ट करने के बाद वी हैव टू चेक आवर आंसर. एंड आंसर चेक करने के लिए आपको क्या करना है, 16 एंड 121 को मल्टीप्लाई कर लेना है. तो 121 इंटू 16 इक्वल टू 1936. सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व होगा. इसका थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, ये सारे जो भी क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर सॉल्व करके आपको मैंने दिए हैं. तो डिवीज़न करना तो आपको आता है, एक बार मैं समझा दे रही हूँ, ठीक है. ये वाला क्वेश्चन देखिए. ये वाला क्वेश्चन है आपका, ये नंबर आपको गिवन है 612846 एंड डिवाइड करना है 582 से. तो आपको क्या करना है, आपको इसको पहले तो 1 टाइम में डिवाइड करना है. जब आप 1 टाइम में करोगे तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास लेफ्ट होगा 30. देन 30 के बाद हम यहाँ पर 8 ले लेंगे, बट 8 से हमारा ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, तो हम 0 लगाकर हम 4 भी राइट डाउन करेंगे. अब कैसे करेंगे, अब आप देख लीजिए. अगर हमारे पास ग्रेटर होता है नंबर, तो हम क्या करते हैं, हम ये जो 5 है, 5 से हम यहाँ पर जो नंबर गिवन है वो है 30. तो 5 टाइम्स में होता है 25, यानी कि ये 30 से तो स्मॉलेस्ट नंबर है. तो अब हम क्या करेंगे, 5 इंटू 582 में 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो जब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा हमारे पास 2910. एंड इसको हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपको नंबर यहाँ पर आएगा आपका 174 में फिर हम 6 को ऐड कर लेंगे, देन हम इसे फिर से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा. फिर इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करके जो इसका डिवीज़र है एंड जो इसका क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर चेक कर सकते हो. इसी तरह से आगे के सारे सम सॉल्व होंगे. इन्हें आप समझ लीजिए अच्छे से और सॉल्व करिए. एक बार अपने आप करके ट्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, बाद में आप आंसर्स यहाँ से चेक कर सकते हो. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर एंड चेक योर आंसर. यहाँ पर भी आपको सेम उसी तरह से डिवाइड करना है. फिर उसके बाद आपको आंसर कैसे चेक करना है, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला होता है, डिवीज़न इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो कर ही रहे थे, अब आपको 15 उसमें ऐड भी करना है. तो इस तरह से जब आप डिवाइड करोगे 47 से, तो होगा 47 आपका 1 टाइम में जाएगा, देन हो जाएगा 227. 4 टाइम्स में करोगे 188 होगा. उसके बाद आप इसे करोगे 8 टाइम्स में, तो हो जाएगा 376.
आपका रिमाइंडर होगा 15। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 15 उसमें ऐड कर लेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा जो हमारा डिविडेंड है। अंडरस्टैंड। इसी तरह से सारे सम्स ये सॉल्व होंगे। यहाँ पर सारे सॉल्यूशंस हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हेल्प ले लीजिएगा, अदरवाइज पहले आप अपने आप ट्राई करिएगा इसको करने का। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 65007 डिवाइडेड बाई 1। इसको 1 से डिवाइड करना है। तो जब हम कोई भी नंबर 1 से डिवाइड करते हैं तो जो उसका क्वोशिएंट होता है वो गिवन नंबर ही होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है आपको यहाँ पर 0 से करना है। तो कभी भी किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये क्योंकि वी नो दैट 0 इज़ 0 डिवाइडेड बाय एनी नेचुरल नंबर गिव 0। जब भी हम 0 से डिवाइड करेंगे हमारा जो आंसर होगा वो 0 ही होगा। थर्ड है, गिवन नंबर है 981 प्लस 5720 डिवाइडेड बाई 10। तो जब हम ऐसा करेंगे 981, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 5720 डिवाइडेड बाई 10 कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर फिर हम डिवाइड कर लेंगे 10 से, तो 110 इसका हट जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 572। देन आप इसे ऐड कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा 1553। उसके बाद फोर्थ है, फोर्थ में क्या करना है आपको सब्सट्रैक्ट करना है उसी तरह से। तो पहले आप 625 को डिवाइड कर लीजिए 25 से। जब आप डिवाइड कर लोगे तो फिर क्या होगा, तो आपका आएगा 625 को जब 25 से डिवाइड करते हैं तो 25 हमारा क्वोशिएंट होता है। देन आप इन दोनों नंबर्स को सब्सट्रैक्ट कर लोगे तो हो जाएगा 1482। फिफ्थ, इस तरह से आप यहाँ पर सॉल्व करके आपको शो भी किया है ये नंबर। तो ये आपका क्या है नंबर, ये गिवन है 32277, जिसको हमें डिवाइड करना है 648 माइनस 39 से। तो 648 माइनस 39 करेंगे तो ये आएगा। देन उसके बाद आप इस तरह से डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर होगा 53। सिक्स्थ सम भी इसी तरह से सॉल्व हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फाइंड अ होल नंबर n such that n divided by n is equal to n. We have n divided by n is equal to n means आप n की जगह पे अगर आप 1 ले लेते हो तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 1 ही होगा। तो हेंस इट इज़ ट्रू 1 इज़ रिक्वायर्ड होल नंबर। यहाँ पर 1 रिक्वायर्ड नंबर है हमारे पास। फिफ्थ, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 504,347। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 317 फाइंड द अदर। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर गिवन है, वन नंबर गिवन है, अदर नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो गिवन नंबर हैं इनको अगर हम डिवाइड कर लें तो जो हमारा अदर नंबर है वो भी हमें मिल जाएगा। तो आप इन्हें इस तरह से डिवाइड करके आप अदर नंबर निकाल सकते हो। सिक्स्थ, on dividing 59761 by certain number, the quotient is 189 and remainder is 37. Find the divisor. इसे हम जो चेकिंग का मेथड है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। तो वी नो दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर जो हमारा क्या है डिविडेंड वो कितना है 59761 इक्वल टू डिविजर हमें पता नहीं है, बट यहाँ पर जो क्वोशिएंट है 189 है प्लस 37 हमारा रिमाइंडर है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्लस वाला नंबर है इसे हम इस तरफ ले आएंगे और इसे हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट को भी वैसे ही राइट डाउन कर लेंगे। अब जब इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 59724। अब क्या करेंगे, अब हम ये जो नंबर है डिवीज़र वाला इसे हम बाहर राइट डाउन कर लेंगे एंड ये जो नंबर गिवन था इसे लिखेंगे। उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन वाला यहाँ पर नंबर है वो यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, फिर हम इसे डिवाइड कर लेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 316। अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ऑन डिवाइडिंग दिस बाय दिस रिमाइंडर इज 75, find out quotient using the division algorithm।
तो हेयर डिविडेंड कितना दिया हुआ है, डिवीज़र कितना दिया हुआ है, रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, सब राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद बाय डिवीज़न एल्गोरिथम क्वेश्चन इंटू डिवीज़र प्लस रिमाइंडर। तो क्वेश्चन हमें क्या करना है, क्वेश्चन यहाँ पर हमें नहीं पता, तो डिवीज़र कितना है 299 प्लस 75 रिमाइंडर है। डिविडेंड भी दिया हुआ है, जैसे हमने लास्ट सम 6 वाला सॉल्व किया था सेम ऐसे ही है ये, बस यहाँ पर आपको डिवीज़र की जगह पे क्वेश्चन फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, आपको 75 को प्लस का था, इसको यहाँ लाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा। अब क्वेश्चन इंटू 299 राइट डाउन करने के बाद जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 55,315। उसके बाद क्वेश्चन इंटू 299। अब क्वेश्चन को बाहर राइट डाउन करने के बाद ये जो दोनों नंबर हैं ये हो जाएंगे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 185। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 13,601 टू गेट द नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 87 ऑन डिवाइडिंग दिस बाय 87। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, इस तरह से। तो जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो पहले तो ये 1 टाइम में डिवाइड होगा, देन ये हमारा डिवाइड होगा 5 टाइम्स में, देन ये हमारा 6 टाइम्स में डिवाइड होगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पर 29। एंड जो रिमाइंडर है, इट इज़ क्लियर दैट इफ़ वी सब्सट्रैक्टेड 29, अगर हम 29 इस नंबर में सब्सट्रैक्ट कर दें तो जो हमारा रिजल्ट है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 87 से। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो गिवन 29 जो हमारा ये नंबर रिमाइंडर बच रहा है वो नहीं बचना चाहिए, इसके लिए हमें गिवन नंबर में 29 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर है 29। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट least number must be added to 1056 to get a number exactly divisible by 23। Here डिविडेंड कितना है 1056, डिवीज़र कितना है 23। बाय एक्चुअल डिवीज़न वी हैव 23। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, तो हमारे पास होता है 45 एंड जो रिमाइंडर है वो है 21। तो इट इज़ क्लियर दैट इफ़ वी ऐड 2, अगर हम 2 और ऐड कर दें 21 में, तो 21 में अगर हम 2 ऐड कर देंगे 23 हो जाएगा। एंड 23 अगर यहाँ पे आएगा तो इसका मतलब है कि ये क्लियर टोटली मतलब पूरी तरह से ये आपका डिविजिबल होगा आपका 23 से। ओके, तो रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर क्या हुआ 2। अंडरस्टैंड। 10th है, फाइंड द लार्ज 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 16। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होता है 4 टाइम्स 9। तो 16 से डिविजिबल हो, इसके लिए हम इसे 16 से डिवाइड कर लेंगे। तो जो हमारा रिमाइंडर है 15, जो भी रिमाइंडर आएगा उसे हम अगर 9999 में माइनस कर लें तो इसके बाद हम अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर 4 डिजिट नंबर है 999 एंड माइनस 15 हो गया 9984। ओके, अगर 9984 इसकी जगह पर आप राइट डाउन करोगे तो ये आपका 16 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा। ओके, तो हमारा आंसर हमें पता चल गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। डिवाइड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बाय 653 एंड चेक योर आंसर बाय डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम में हम यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं D इंटू क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर है सॉल्यूशन, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर 5 टाइम्स 9 ऑन डिवाइडिंग 653 वी हैव। जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है कितना 90 एंड क्वेश्चन आ रहा है 153। तो जब आप इसे चेक करोगे डी क्यू प्लस आर डी इंटू क्यू प्लस आर से, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ये, जो भी 5 डिजिट का नंबर है। अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। फाइंड द लीस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 83। तो कोई भी 6 डिजिट नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है 83 से, तो इसमें भी हमें क्या करना है, हमें जो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है या लीस्ट 6 डिजिट नंबर है उसे राइट डाउन करना है और 83 से डिवाइड करना है।
उसके बाद जब आप डिवाइड कर लोगे तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा 1204 एंड ये आपका रिमाइंडर होगा 68। तो इट इज़ क्लियर दैट वी ऐड 15 टू 68। अगर हम 68 में 15 को ऐड कर दें तो इट विल बिकम कितना हो जाएगा 83। 68 में अगर आप 15 ऐड कर दोगे तो 83 हो जाएगा। दैट इज़ डिविजिबल बाय 83। अगर यहाँ पर 83 नंबर होगा तो आपका 83 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो रिक्वायर्ड 6 डिजिट नंबर है यहाँ पर। अगर ये जो गिवन नंबर आपको दी, जो आपका 6 डिजिट नंबर है, उसमें हम 15 अगर ऐड कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ये कितना है आपका, ये है आपका 1 लाख और इसमें 15 और ऐड हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो 1 डजन बनाना की कॉस्ट दी हुई है एंड हाउ मैनी डजन बनाना कैन बी रुपीज़, और 1392 रुपीज़ में कितने बनाना आ सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना एंड कैन बी परचेज्ड इन दिस रुपीज़, डिवाइड कर लीजिए 48 आंसर होगा। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर 14। 19625 trees has been equally planted in 157 rows. Find the number of trees in each row. तो total number of trees 19625, total number of rows 157, number of trees in each row 19625 divided by 157 तो आप जब डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ ट्री होंगे 125। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 15। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज दिस 517530। इफ आउट ऑफ एवरी 15 रिपोर्टेड टू बी लिटरेट, इसमें से अगर 15 लिटरेट हैं, इनमें से अगर 15 लिटरेट हैं तो फाइंड हाउ मेनी पर्सन आर इलिटरेट, हाउ मेनी लिटरेट पर्सन आर देयर इन द टाउन। तो इसमें इसका एक हिस्से में अगर 15%, तो आप क्या करोगे, टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर जो आपको गिवन है वो आप राइट डाउन करोगे। सिंस देयर इज़ 1 एजुकेटेड पर्सन आउट ऑफ 15, अगर 15 में से एक अगर लिटरेट है तो हो गया आपका 15। तो फिर आप इसे डिवाइड कर लोगे, जब आप डिवाइड करोगे तो जो भी आपका क्वेश्चन होगा वही आपका आंसर होगा। अंडरस्टैंड। देन आता है क्वेश्चन नंबर 16। द कॉस्ट ऑफ द प्राइस 23 color television is rupees this. Determine the cost of price each TV set if the each cost the same. तो कॉस्ट ऑफ 23 टीवी कितनी है, यहाँ पर आपको कॉस्ट दे रखी है। उसके बाद 1 की कितनी होगी, 23 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो आंसर होगा ये 24,785। ओके, तो आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 4 में।